अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर इरफान मुगल हेयर। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है बेड वेटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम नॉकटर्नल एनोरेसिस भी कहते हैं, यानी कि बच्चों का नींद में पेशाब का निकल जाना या बिस्तर गीला करना। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि हमारा बच्चा रात को सोते हुए पेशाब कर देता है, हालांकि वो अब बड़ा हो चुका है, तो इसका कोई हल बताएं। तो इसकी चंद एक वजूहात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्यों रात को बच्चे सोते हुए पेशाब कर देते हैं। उससे भी पहले हम आपको ये बताते चलें कि 5 साल की उम्र तक 90 to 95% बच्चों का कंट्रोल दिन के टाइम हो जाता है अपने पेशाब के ऊपर, और 80 से 85% बच्चों का कंट्रोल नाइट टाइम पे हो जाता है अपने पेशाब के ऊपर। और अगर इस उम्र के बाद भी बच्चे अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल ना कर सकें तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन को हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं, यानी कि दो काजेज़ हैं। एक तो है प्राइमरी काज और दूसरी है सेकेंडरी काज। प्राइमरी काज से मुराद ये है कि बच्चे ने कभी भी अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं किया, और सेकेंडरी से मुराद ये है कि बच्चे ने इनिशियली अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो कि कुछ महीनों तक, यानी कि 1 2 3 महीने भी हो सकते हैं, और वो बिल्कुल भी रात को पेशाब नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से दोबारा जो है ना, वो बेड वेटिंग स्टार्ट कर दी। और अब हम अगर वजूहात की बात करें तो इसमें सबसे पहली वजह जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे का सेरेब्रल एरिया जो है, यानी कि उसका दिमाग अभी प्रॉपर तरीके से मैच्योर ही नहीं हो पाता, जो कि पेशाब के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। एक तो ये पहली वजह है। दूसरी वजह यह है कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही, यानी कि वो प्रॉपर नींद नहीं कर रहा। तीसरी वजह यह है कि एक हार्मोन है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, वो कम मकदार में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से बच्चे रात को ज़्यादा पेशाब करते हैं। उसके बाद कुछ जेनेटिक फैक्टर आ जाते हैं, यानी कि फैमिली में चीज़ें रन करती हैं कि या तो उसके पहले जो भाई बहन हैं उनको ये मसला होता रहा हो, या वालदेन में से किसी को ये मसला हुआ हो अपनी लाइफ के दौरान। तो ऐसे बच्चों में भी बाद में ये मसाइल आ सकते हैं बेड वेटिंग के। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके मसाने में कोई मसला आ रहा है, या डिसफंक्शन हम जिसे कहते हैं ब्लडर डिसफंक्शन, या कोई इन्फेक्शन काज हो सकती है। जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो है वो है ब्लैडर इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। अब हम ये आपको बताते चलें कि 60% ये मसला बॉयज़ में होता है, और इसमें फैमिली हिस्ट्री का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और जब भी आप इस मसले को लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपसे कुछ सवालात पूछेगा इसकी वजह मालूम करने के लिए कि ये आखिर मसला बच्चे में आ क्यों रहा है। और वो सवाल कौन कौन से हैं? बच्चा दिन में कितनी दफ़ा पेशाब करता है, बच्चे को कितनी प्यास लगती है, और बच्चा कहीं बार बार पानी तो नहीं पीता, या बच्चे की भूख कैसी है, पेशाब की कोई तकलीफ़ तो नहीं है बच्चे को, जैसा कि पेशाब में जलन होना या पेशाब करते हुए दर्द महसूस होना। ये बहुत ज़रूरी सवालात हैं। या फिर बच्चे का कहीं वज़न तो नहीं कम हो रहा, और बच्चा पढ़ाई में कैसा है, या फिर बच्चे को कोई और नफ्सियाती बीमारी या कोई ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं है, या आप बच्चे को बहुत ज़्यादा घर में कोई डांटते तो नहीं हैं, या इसकी बाकी बहन भाइयों और वालदेन को बचपन में ये मसला तो नहीं रहा। ये चंद एक सवाल ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं पूछना, ताकि हम इसकी प्राइमरी काज या सेकेंडरी काज पर पहुंच सकें, और फिर उसी के मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। और अब हम इसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है और जो कि फंडामेंटल भी है वो है काउंसलिंग, यानी कि इसमें आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटना, और ना ही कोई उसकी जो है ना मार कुटाई करनी है, क्योंकि ये इस चीज़ का हल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे ये मसला मज़ीद बढ़ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शाम 6 बजे के बाद आपने बच्चे को कोई पानी वगैरह नहीं देना, ना ही चाय, कॉफ़ी या दूध वगैरह, ये चीज़ें आपने बच्चे की बिल्कुल बंद कर देनी है। और तीसरी चीज़, सोने से पहले आप बच्चे को एक दफ़ा ज़रूर पेशाब करा लें सोने से पहले, और उसके बाद दरमियान में रात के वक्त आप किसी भी टाइम बच्चे को जगा के उसको फिर दोबारा से आपने पेशाब कराना है।
बाकी अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वहाँ कुछ अलार्म भी मिलते हैं जो कि आपके बच्चे के पैम्पर में या बच्चे के पैंट्स में वो रखते हैं, जिसकी वजह से जो ही बच्चा पेशाब करता है तो अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जाग जाता है। इसके अलावा आपने एक इनाम भी रखना है बच्चे के लिए कि जब भी बच्चा बिस्तर गीला नहीं करेगा तो आपने उसकी हौसला अफजाई भी करनी है और उसको इनाम भी देना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको, और इससे बच्चे खुश भी होते हैं। इसके अलावा जो अगर फ़र्ज़ करो कि आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी और इसके बावजूद भी बच्चे को आराम नहीं आया, वो फिर भी बिस्तर गीला कर रहा है, तब जाके आपने मेडिसिन्स देनी है। और मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं? उसमें है डेस्मोप्रेसिन और इमिप्रामिन। और ये 2 मेडिसिन हैं, ये अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपके कोई डाउट्स हों या आपके कोई सवालात हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।